सीताराम। आज हम राम नाम का एक इतना शक्तिशाली प्रयोग बताने जा रहे हैं कि इस प्रयोग को करने से व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षेत्र में असफल हो ही नहीं सकता। और चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, इस प्रयोग को करते ही व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपत्ति से ऐसे निकल जाएगा। मात्र इस प्रयोग को, और ये मात्र 2 सेकंड का प्रयोग आप मानिए, तुरंत आप इस विधि से प्रयोग करिए और आप प्रभाव देखिएगा अपने जीवन में। आपका कोई ऐसा कार्य है जो आप पूरे एड़ी चोटी की ताकत लगा देते हैं उस कार्य में, परंतु अंत में जाकर के वह कार्य किसी न किसी स्थिति में अटक जाता है। आप खूब प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन में किसी एग्जाम आदि की सफलता के लिए, परंतु हर बार आप 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, या कहीं पर आपके बार बार वाद विवाद हो रहे हैं, ऑफिस में आपके बार बार झगड़े हो रहे हैं, घर में बार बार कलेश हो रहा है, या कहीं पर आप भारी विपत्ति में, भारी संकट में फंस गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, तो जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे, इस एक मंत्र मान लीजिए, जैसे ही आप इस मंत्र को बोलेंगे, तत्क्षण आप ऐसे चुटकी बजाते उस विपत्ति से निकल जाएंगे। तत्क्षण ऐसे चुटकी बजाते आपको प्रभाव दिखाई देने लगेगा प्रत्येक क्षेत्र में जहां भी आप इसका प्रयोग करेंगे। और एक बात और बताऊं, इस प्रयोग को स्वयं हनुमान जी करते हैं, और ये बात कोई हम ऐसे हवा हवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग करके देख लीजिएगा, जिन लोगों ने किया होगा या जो लोग करेंगे वो स्वयं कमेंट में बताएंगे कि ये प्रयोग कार्य करता है कि नहीं करता। तत्क्षण प्रयोग करते ही कार्य प्रभाव दिखाई देता है। तो ये प्रयोग क्या है? ये प्रयोग है कि जब भी आपको लग रहा हो आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जैसे ही आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करें, उस जो आपका इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति होगा उसके सामने जैसे ही आप प्रवेश करें, आप मन में बोलिए, या आप बाहर थोड़ा बोल करके भी बोल सकते हैं। प्रवेश करने से पहले क्या बोलना है? जय श्री राम। आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि ये क्या बता रहे हैं, ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। हमारे जीवन का तो कई बार अनुभव रहा है, कई बार आप करके देख लीजिएगा। कहीं आप भारी विपत्ति में फंस गए हैं, कोई आपको लग रहा है कि बहुत भारी संकट में आप फंस गए हैं, आप कह के देख लीजिएगा जय श्री राम। आपको लगता है कि इस कार्य में आप एड़ी और चोटी की ताकत लगा देते हैं, परंतु फिर भी वह कार्य कहीं ना कहीं अटक जाता है, पूरा नहीं हो पाता, तो जैसे ही आप उस कार्य के लिए प्रयास करें, प्रयास करने से पहले बोल दीजिए आप एक बार जय श्री राम। देख लीजिएगा आप, यदि वो कार्य कहीं अटक जाए तो आप कहिएगा, हो ही नहीं सकता। ये प्रयोग कभी असफल होता ही नहीं है। हमने स्वयं करके देखा, कई बार करके देखा। कोई कार्य हमारे कैसे अटकते हैं, देखिए पहले इस बात को समझिए। यदि व्यक्ति के जीवन में कार्य अटक रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में बाधाएं आ रही हैं, व्यक्ति के जीवन में संकट आ रहे हैं, तो यह होता है ग्रहों के प्रभाव के कारण। ग्रहों के प्रभाव पड़ते हैं हमारे कर्मों के कारण। ग्रहों का प्रभाव हो गया, पितृ दोष का प्रभाव हो गया, कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव हो गया। इस प्रकार से निगेटिव ऊर्जाओं के प्रभाव के कारण, चाहे वो निगेटिव ऊर्जाएं ग्रहों से आ रही हो, चाहे वो निगेटिव ऊर्जाएं पितरों से आ रही हो, चाहे वो निगेटिव ऊर्जा किसी गलत शक्ति से, कोई तंत्र मंत्र आदि के कारण ही क्यों ना आ रही हो, निगेटिव ऊर्जाओं के कारण हमारे कार्य में अंत में बाधा आती है। हम पूरी एड़ी चोटी की ताकत लगा लेते हैं और लास्ट में जाकर के 99% कार्य हो जाएगा, 1% में जाके अटक जाता है। ये सब नेगेटिव ऊर्जाओं के कारण होता है। जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिव ऊर्जाएं ग्रहों की हो सकती है, पितरों की हो सकती है, कोई तंत्र मंत्र आदि का बंधन भी हो सकता है। तो जैसे ही आप इस नाम का प्रयोग करते हैं, जैसे ही आप बोलते हैं जय श्री राम किसी कार्य को करने से पहले, उसी क्षण तत्क्षण प्रत्येक बाधाएं स्तंभित हो जाती हैं। जितनी भी निगेटिव ऊर्जाएं हैं स्तंभित हो जाती हैं। एक सुरक्षा चक्र आपके आसपास बन जाता है। तुरंत जितने भी दुष्प्रभाव, ग्रहों के दुष्प्रभाव होगा, पितरों का दुष्प्रभाव होगा, किसी तंत्र मंत्र का दुष्प्रभाव जो आपके ऊपर होगा, इस मंत्र को बोलते ही, जैसे आप बोलेंगे जय श्री राम, इस मंत्र को बोलते ही वह बाधा तुरंत स्तंभित हो जाएगी। स्तंभित अर्थात रोक दी जाएगी।
फिर वो आपको प्रभावित नहीं कर सकेगी उस क्षण। और उस क्षण जैसे ही वो इस ऊर्जाएं रोक दी जाएगी और एक दिव्य ऊर्जा आपके आसपास बनेगी मात्र एक बार बोलने से। राम नाम, इसीलिए हम राम नाम की इतनी विजय गाथा गाते हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन में स्वयं अनुभव कर रखा है। हाँ, इस बहम में बताइएगा कि कल तो महाराज जी आप बोल रहे थे कि राम नाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, संकल्प लेकर के नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें कोई आप संकल्प लेकर के अपना खर्च नहीं कर रहे हैं धन। संकल्प लेकर के जब किसी कार्य के लिए हम करते हैं तो वो हमारा पूरा खर्च हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है। वो हमारा छोटा सा कार्य तो हो जाएगा, परंतु राम नाम बहुत अनमोल है। परंतु इस विधि से आपका खर्चा भी नहीं हो रहा है, राम नाम का जो नाम लेने का पुण्य है वो भी आपको मिलेगा, और तुरंत जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो स्तंभित कर दी जाएंगी, जिससे आपका कार्य तुरंत निकल जाएगा, वो कार्य रुकेगा नहीं। तो राम नाम का बहुत दिव्य प्रभाव है। यहां तक कि यदि आपके सामने 10 व्यक्ति भी क्यों ना हो और आप अकेले क्यों ना हो, आप राम नाम लेकर के देखिएगा, उन 10 के 10 पर आप अकेले भारी पड़ोगे। जय श्री राम इस प्रकार से आप बोल के देखिएगा, एक रोम रोम में ऐसे दिव्य शक्ति संचार होते आपको अनुभव होगा कि कोई दिव्य शक्ति अंदर से एकदम बिजली की तरह दौड़ जाएगी शरीर में, जैसे ही आप बोलेंगे जय श्री राम। तो यदि जय श्री राम, इसको हम विजय मंत्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र का यदि कोई प्रयोग करेगा तो वो कभी भी पराजित नहीं होगा, सदैव सदैव उसकी जय पर जय होती चली जाएगी। तो इसको हम विजय मंत्र बोल सकते हैं, जय श्री राम। तो इस विधि से आप राम नाम का प्रयोग करिए। हालांकि ये जो लड़ाई भड़ाई वाला बात बोली है, तो ऐसे नहीं कि आप किसी से लड़ने पहुंच जाना जय श्री राम बोल करके, ऐसे नहीं। वो कभी विपत्ति आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए, सेल्फ डिफेंस के लिए प्रयोग करना पड़े। परंतु हाँ, हम ये भी बता रहे हैं, ये इस प्रकार को आपको याद ही नहीं आएगा। विपत्ति में जब आप फंसोगे तो आपको याद ही नहीं आएगा। याद कैसे आएगा? जब आप उसको निरंतर जपने की आदत डालोगे, सत्संग सुनने की आदत डालोगे। राम नाम के ऐसे ही सत्संग, जो हम ये राम नाम के वीडियो बना रहे हैं इसीलिए बना रहे हैं कि आप लोग राम नाम के प्रति आकर्षित होकर के राम नाम को अपने जीवन में एक बार आप उतार के तो देखिए। आप दुनिया भर में भटक चुके हैं, आप कहां कहां नहीं भटके, आपको कहीं भी आराम नहीं मिला, कहीं भी आपका कार्य नहीं बना ना। आप एक बार अपने जीवन में राम नाम को तो धारण करके देखिए। राम नाम के इतने छोटे प्रयोग हम बता रहे हैं, इनको ही करके आप देख लीजिए। कोई कार्य अटक रहा हो, आप एक बार बोल करके तो देखिए जय श्री राम। कहीं कोई विपत्ति आ रही हो, आप बोल करके तो देखिए एक बार जय श्री राम, और देख लीजिएगा आप वहां राम जी का चमत्कार, कैसे आपके कार्य ऐसे निकलते हैं। बड़ी सी बड़ी विपत्ति होगी, आप ऐसे निकल जाओगे। आप स्वयं उसको आप समझोगे कि ये क्या बड़ा चमत्कार हुआ, हमारे जीवन में तो हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो अब मेरे प्यारों, इतनी जगह भटक गए हो, हम ये राम नाम का इसीलिए बार बार वीडियो लेकर के आते हैं कि अब कहीं भटको मत, अब कहीं परेशान मत हो। राम जी तुम्हारे हृदय में ही हैं, बस उनको तुम जानो, उनको तुम पहचानो, तो उनको तुम सुमिरन करके तो देखो। विपत्ति में तुम्हारे जीवन में बड़ी सी बड़ी विपत्ति आ जाती है, तुम पूरे रिश्तेदारों को, पूरे नातेदारों को, पूरे भाई बहन को, सबको फोन लगा लोगे, सबको याद कर लोगे अपने विपत्ति में, परंतु तुम्हें तुम्हारी विपत्ति में राम जी याद नहीं आते। परंतु तुम मेरे कहने में किसी विपत्ति में राम जी को याद करके तो देखो। तुम देख लेना, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी नातेदार इतनी जल्दी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता जितनी जल्दी राम जी सहायता कर सकते हैं। और राम नाम का जब तुम राम नाम का सुमिरन करते हो, तब तुम क्या सोचते हो, राम जी सहायता के लिए नहीं आते। जैसे ही व्यक्ति जापक, जैसे ही राम नाम का सुमिरन करता है, जैसे ही वो बोलेगा जय श्री राम, तत्क्षण वहां हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। दिखेंगे नहीं, परंतु वो होते हैं वहां पे, क्योंकि हमने पहले भी बोला है ये बात कि राम नाम की महिमा हो सकता है। एक बार राम जी निष्क्रिय हो जाने दें, राम जी को इतना वो ना पड़े, परंतु हनुमान जी राम नाम की महिमा को कभी भी निष्क्रिय नहीं होने दे सकते। राम नाम की महिमा को कभी भी, राम नाम के प्रभाव को कभी भी हनुमान जी निष्क्रिय नहीं होने देंगे, ये विश्वास मान के चलिए। तो जब जब हम राम नाम का सुमिरन करते हैं, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में,
वहां हनुमान जी प्रकट होते हैं। और जहां पर हनुमान जी यदि प्रकट हो गए तो आप समझ जाइए कोई ग्रह बाधा, कोई पित्र, कोई तंत्र मंत्र आदि आपको प्रभावित कर सकता है। इसीलिए राम नाम इतना प्रभावकारी है। पहले भी हमने बोला है कि जो राम नाम का जाप करेगा उसके पास Z+ इक्वालिटी है, समझ लीजिए। कोई इतनी आंच नहीं आ सकती उसके ऊपर। तो इस प्रकार से आप इस राम जी के विजय मंत्र का प्रयोग करके देखिए किसी भी परिस्थिति में। एक बार से ज्यादा बोल सकते अच्छा है, अन्यथा आप एक बार बोल करके तो देखिए किसी भी कार्य में जय श्री राम, और देख लीजिएगा। तो आप इसका प्रयोग करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलिए सीताराम।